बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? लिब्रा बुर्ज ए मिजान तुला राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजी साइंसेस के एतबार से ये हफ्ता जो 4 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक जाएगा, ये आपकी ज़ात में, आपके मामलात में, आपके फाइनेंस में, आपकी सेहत में, आपके रिलेशंस में, आपके करियर में बड़ी एनर्जी बूस्टिंग की वजह बनेगा। इस हफ्ते अल्लाह ताला की तरफ से जो सिस्टम निज़ाम ए शमसी बनाया गया है, उस सिस्टम में मार्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, मार्स नाम का एक प्लेनेट है जो एक फ्रेंडली एंगल पर आ जाएगा। मार्स आपके लिए 11th एंगल पर होगा। अभी तक की रिसर्च जितने सालों से एस्ट्रोलॉजी बनी है, 2000 साल से या उससे भी पुरानी जब से ये एस्ट्रोलॉजी बनी है, वो इस बात पर मुत्तफिक है, जब भी मार्स 11th एंगल पर हो वो हाई एनर्जी लेवल्स क्रिएट करता है, पावरफुल फ्रैंकनेस जनरेट करता है, दिमागी जहानत, पावरफुल वर्क एबिलिटी क्रिएट करता है, हार्ड वर्क, पावरफुल प्लानिंग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप इफेक्टिव प्रॉफिटेबल प्लान्स बना सकते हैं। वो पावरफुल मूड पैदा करता है जिससे आप अब रूटीन वर्क भी कर सकेंगे, जिससे आप कंपटीशन लेवल की चीजें भी ब्रू ए कार ला सकेंगे। अब मार्स आपके ऊपर प्लेजेट असर करेगा। अब मार्स आपके लिए लीडरशिप पैदा कर सकता है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छा दौर शुरू हो जाए, अब आपकी सलाहियत पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी। अब ऐसा भी मुमकिन है बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आप 4 नवंबर से अपनी सलाहियत में स्ट्रेंथ देखेंगे। अब आपकी सलाहियतें पॉलिश, मैच्योर, इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल भी होंगी। अब ये इंडिविजुअल एबिलिटीज है जो ग्रो करेंगी। अब एनर्जी और ताकत भी आएगी। ताकत का मतलब ये है, अब आप अपनी जिंदगी के किसी भी शोबे को रोशन कर सकते हैं बाय योर ग्राउंड एफर्ट्स, बाय योर हार्ड वर्क। जैसे आपने अपनी कोई आदत कंट्रोल करनी है, आपने अपनी कोई डील मेकिंग करनी है, आपने अपनी जिंदगी का कोई आगाज करना है, आपने किसी मामले में उलझावन करनी है, सीखनी है, आपने कोई चीज सिखानी है, आपको किसी चीज में, किसी इवेंट में हिस्सा लेना है, डोमिनेट करना है। अब ये सब चीजें आपके मौजूद होंगी। मार्स अदरवाइज आपके लिए क्या चीजें पैदा करता है? ये 11th एंगल पर टीम वर्क के लिए अच्छा है। ये मेल फीमेल, हाउसवाइफ्स, बिजनेसमैन, जॉब पेशा फोर्सेस और तमाम वो लोग जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, और वो लिब्रा हैं, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फिर कानून साजी से रिलेटेड है, और वो लिब्रा हैं। अब वो अपने अंदर ये जिद देखेंगे। अब उन्हें अचानक उनकी एनर्जी, उनकी माइंड स्किल्स बहुत तेजी से काम करने लगी है। ये 6 हफ्तों का सीजन है, 4 नवंबर से शुरू होगा जो 6 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन ये इसी साल मिलेगा, अगले साल ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 2 साल के बाद इवेंट आता है। मार्स 2023 में आपके पास 11th एंगल पर नहीं आया था, अब 2024 में आ गया है, अब 2025 में नहीं आएगा, अब ये 2026 में आएगा। अब आपको अपने अंदर जो डिसिप्लिन, जो आपको अपनी वर्थ शो करना है, वो इन 6 हफ्तों में आप प्लान बना सकते, बेस बना सकते हैं, कारोबार का सेटअप कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसके लिए अब हर तरह के लिब्रा के लिए फैसिलिटी मौजूद है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज करने लगे हैं, उन हाउसवाइफ्स के लिए भी है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उनके लिए मल्टीटास्किंग है। जो लोग लो प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं उनके लिए हाई प्रॉफिट है। जो लोग अभी किसी काम में ऑन है या अभी शुरू भी कर चुके हैं या प्लान्स भी कर लिए हैं लेकिन अभी स्लो चल रहा है, वो अचानक तब्दीली देखेंगे।
अब 4 नवंबर से चेंजेज आ जाएंगी। अब मार्स आपके रिलेशनशिप को भी फेवर देता है। ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे लिब्रास जो अपनी रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम्स देख रहे थे। दो तरह की रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप जिसे हम प्रॉफिटेबल रिलेशंस कहते हैं, जैसे बॉसेस के साथ ताल्लुकात, जैसे किसी अथॉरिटी के साथ ताल्लुकात, जैसे सोशल कनेक्शन। अब ये उस तरह के रिलेशंस को भी मजबूती देगा। दूसरी तरफ के रिलेशन जैसे ब्लड रिलेशन, जैसे फैमिली रिलेशन, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस जो मोहब्बत पर मबनी होते हैं, जो इत्तफाक और यूनिटी पर मबनी होते हैं, उनको भी फेवर देता है। ऐसे लिब्रास जो अपनी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे थे, कुछ नफरतें पैदा हो गई थी, कुछ शिकायतें पैदा हो गई थी। अब उम्मीद ये 4 नवंबर के बाद वो नफरतें, वो बेजारगी, वो अदावत अब खत्म होने की तरफ बढ़ने लगेंगी। अगेन यू आर ऑन ट्रैक इन द रिलेशनशिप्स। ये नया इवेंट था जो 4 नवंबर को होगा, उसकी तफसील हमने आपको बता दी है। लेकिन इसके साथ जो दीगर प्लेनेटरी एक्शंस हैं जो पिछले हफ्तों से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनके साथ मिक्स करके प्रेडिक्शन करें तो कुछ इस तरह से होगी। आपका रूलिंग प्लेनेट वीनस इस वक्त 3rd एंगल पर है, वो मरकरी के साथ है। ग्रुप ऑफ 2 प्लेनेट वो आपके 3rd एंगल पर है, विच इज क्रिएटिंग सम मेरिटफुल डिसीजन विद हाई इंटरेस्ट। जैसे मतलब दिलचस्पी वाला, जैसे आपका दिल लगेगा चीजों में। अब आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, अब आप अपनी कारोबारी वेलफेयर के लिए, अब आप अपनी हेल्थ वेलफेयर के लिए, अब आप अपनी जिंदगी में भी कामयाबियों के लिए, अब आप अपनी कामयाबियों से दूसरों की हिफाजत करने के लिए भी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ये वक्त जाया नहीं होगा। 4 नवंबर के बाद आप चाहे थोड़े पैमाने पर करें या ज्यादा पैमाने पर, लेकिन आपकी जात से फायदे उभर कर लोगों के भी काम आएंगे। अब आपके लिए सूरज 2nd एंगल पर है। ये पावरफुल पोजीशन है सूरज की, जिसकी वजह से आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एंजॉय करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को एंजॉय करेंगे। अब सूरज की वजह से आपको नए रास्ते भी दिखेंगे। अब सूरज की वजह से आपके अंदर कुदरती तौर पर कॉन्फिडेंस पैदा होगा जो बहादुरी लेवल का होगा। ऐसी बहादुरी जिससे आप कंपटीशन को विन कर सकते। अब वो चाहे फ्रेंडली कंपटीशन हो या एनिमी कंपटीशन हो, दोनों तरह से विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो अभी तक खबरें सुनाई हैं, ये सब पॉजिटिव थी। एक और पॉजिटिव खबर सुना देते हैं। सैटर्न इस आखिरी हफ्ते रेट्रोग्रेड है। ये उसका आखिरी हफ्ता है जो रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये इस हफ्ते की एक पॉजिटिव खबर है। अब अगले हफ्ते से ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके डायरेक्ट होने से कुछ सेहत की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कुछ एक्सीडेंटल चेंजेज आ सकती है फॉर द फिजिकल हेल्थ। लेकिन अदरवाइज प्लेनेट जो शॉर्ट टर्म प्लेनेट है वो इतने पावरफुल हैं, हमें लगता है कि सैटर्न डायरेक्ट होकर भी कुछ हफ्तों तक आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद आपको केयरफुल रहना चाहिए। सैटर्न हालांकि एक बड़ा प्लेनेट है, ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। बाय एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वो बहरहाल अपना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है, लेकिन वो चीजें अगले हफ्ते में एडजस्ट करती है। ये बातें सिर्फ इत्तला के तौर पर आपकी खिदमत में पेश की हैं। सैटर्न अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे मामलात जो फिनिश लाइन के करीब करीब हैं, उन्हें इसी हफ्ते पूरा कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अब जो लास्ट बुरी खबर है वो ये कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है इन योर 9th एंगल। इसका इम्पैक्ट आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपकी जो छठी हिस्स है, आपकी जो एक नॉलेज बेस्ड प्लानिंग है, अब उसमें जरा कमजोरी आएगी। ये किसी डिजास्टर लेवल की नहीं है। अगर इस जरा सी कमजोरी को अपनी सलाहियत से कवर कर जाएं, फिर तो ठीक ही चलते रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जरा सी कमजोरी भी आपको घेर ले, आप अपनी प्लानिंग में बिल्कुल डी ट्रैक हो जाए, आप अपने जज्बात में बिल्कुल डी ट्रैक हो जाए, आप अपनी जो मिश है उसको बिल्कुल भूल जाए,
ऐसी सूरत में फिर आपको ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, जो जनरल ट्रीटमेंट है, जिससे आमतौर पर फेवर्स मिल जाती हैं। अब आप सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा पढ़े, साथ ही रूबी ओपल या येलो सफायर पहने। ये ऐसे स्टोन हैं जो दरमियानी दर्जे के नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर रेट्रोग्रेशन को कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी महसूस करें तो आप सीवियर सिचुएशन में हैं, फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।